बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नामक गांव में एक गरीब किसान रघुनाथ अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। रघुनाथ ठाकुर वीर सिंह के यहाँ खेतों में मजदूरी करता था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसकी कमाई इतनी नहीं होती थी कि वह घर का खर्चा चला सके। वो लोग गरीबी में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ठाकुर वीर सिंह रघुनाथ के घर के बाहर आकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, अरे ओ रघुनाथ के बच्चे, घर में छुपा बैठा है। चल घर से बाहर निकल। चल घर के बाहर आ। घर के अंदर तो ऐसे बैठा है जैसे तू मेरे पैसे कभी देगा ही नहीं। तू क्या ये सोच रहा है कि तेरे पैसे माफ़ हो जाएंगे? आज तो मैं यहाँ से बिल्कुल भी जाने वाला नहीं हूँ। आज तो पूरा हिसाब होके ही रहेगा। फिर बेचारा रघुनाथ कहता है, अरे मालिक, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने जो आपसे पैसे लिए थे वो मैंने अपने बेटे अर्जुन के लिए शहर की पढ़ाई के लिए थे। और मेरा बेटा अर्जुन बस अब वापस आने ही वाला है और वो आपके सारे पैसे आपको सूद सहित लौटा देगा। बस मालिक, थोड़ी सी और मोहलत दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे ब्याज के सहित लौटा दूंगा। लेकिन ठाकुर सिंह कहते हैं, अरे रघुनाथ, ये बकवास तू किसी और के सामने करना। तेरा बेटा अर्जुन को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो शहर से वापस नहीं लौटा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरा बेटा अर्जुन अब कभी शहर से वापस नहीं लौट पाएगा। इसलिए मैं तुझे अब और मोहलत नहीं दे सकता हूँ। मुझे तो मेरे पैसे आज ही चाहिए, वरना अपने इस घर को तू खाली करने के लिए तैयार हो जा। फिर रघुनाथ कहता है, अरे मालिक जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मेरा बेटा शहर से एक दिन ज़रूर लौट कर आएगा। मुझे पूरा विश्वास है अपने बेटे अर्जुन पर। वो एक दिन ज़रूर लौट कर आएगा और वो तुम्हारे पैसे ब्याज सहित लौटा देगा। बस मुझे कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए। फिर मालिक कहता है, चल ठीक है रघुनाथ, तेरे से मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर एक हफ्ते के अंदर मेरे पैसे ब्याज सहित मेरे पास अगर नहीं आए तो मैं तुझे और तेरी पत्नी को घर से बाहर निकाल दूँगा और तेरे इस घर पे मैं कब्जा कर लूँगा। और ये बहाने तो बिल्कुल नहीं चलेंगे कि तेरा बेटा शहर गया है, अभी लौट कर नहीं आया है। मैं बिल्कुल नहीं सुनूँगा। बस एक हफ्ते के अंदर मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए तेरे से। ये कहकर ठाकुर वीर सिंह घमंड भरे अंदाज से वहाँ से चला गया। रघुनाथ कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर भारी मन से अंदर चला गया। अब हमारा क्या होगा जी, अगर इस बार भी अर्जुन शहर से लौटकर नहीं आया तो ज़मींदार हमारा घर हमसे छीन लेगा। फिर हम कहाँ जाएंगे जी? एक तो पहले ही हमारी उम्र ढल चुकी है और फिर भगवान भी न जाने कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। तुम ऐसा मत बोलो सीता, इस बार हमारा अर्जुन ज़रूर आएगा। और जब हमारा बेटा अर्जुन आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। फिर हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तुम बस भगवान पे भरोसा रखो।
मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अर्जुन 6 महीने से कह रहा है आऊँगा आऊँगा, लेकिन हर बार नहीं आता और उससे बात किए हुए भी 1 महीने से ज़्यादा हो गया है।